हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों हम बात करेंगे भाई शैतान की। देखो शैतान की बॉक्स ऑफिस के ऊपर आऊं कैसी चल रही है, पब्लिक का कैसा प्यार मिल रहा है ना, उससे पहले बात करना चाहते हैं मास्टरमाइंड अजय देवगन के ऊपर। देखो लोग कहेंगे फिल्म निकल पड़ी तो तब उसको मास्टरमाइंड कह रहा है। मैं आज से नहीं कह रहा, मेरे पुराने वीडियो उठा लो, साल साल पुराने। मैं हमेशा से बोलता हूं बहुत क्रिएटिव पर्सन है, सिनेमा की नॉलेज है। अब कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये सब चीजें क्लिक करती हैं जब अजय देवगन रीमेक करते हैं। देखो कुछ चीजें होती है, कुछ टॉपिक होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो पब्लिक को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्में बनाती हैं। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं ना, तो भाई साहब जो पद्मावत आई थी उसमें जो खिलजी का कैरेक्टर था ना, वो पहले ऑफर हुआ था अजय देवगन को। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं करियर के इस एज में आकर, इस पड़ाव में आकर मैं ऐसे कैरेक्टर नहीं कर सकता हूं। उससे भी पीछे चलो तो एक अजय देवगन की और संजय दत्त की और कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी रास्कल। आई थिंक उसका डायरेक्टर डेविड धवन थे, पत्नी कौन थे मुझे याद नहीं है। उसके अंदर कुछ मतलब वैसे वाले सीन थे जो आज के टाइम में कहते हैं कि वल्गर हैं, मतलब थोड़े बहुत लड़की ने छोटे मोटे कपड़े पहने थे, उस टाइप की फिल्म थी। तो अजय देवगन ने उसी टाइम बोल दिया था आज के बाद इस टाइप की मैं फिल्में नहीं करूंगा, मैं जो फिल्म करूंगा अपनी फैमिली ऑडियंस के लिए करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वो चीजें हैं जो देवगन को ना कुछ और एक्टर से अलग करती हैं जो रीमेक्स के ऊपर काम करते हैं। देखो आपको मैं बताऊं, शिवाय आए, रीमेक नहीं थी, ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, ठीक ठाक बिजनेस किया था। ए दिल है मुश्किल के साथ आई थी, दिवाली के मौके पर 100 करोड़ कर गई थी। उसमें क्या चीज थी, बेटी और बाप के रिश्ते के ऊपर दिखाया था। बेटी फंस जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, वहां से उसको किसी भी हद पार जाकर निकाल कर लेकर आता है रशिया से। फिर आती है भाई साहब दृश्यम। दृश्यम में भी क्या था, अपनी बेटी के लिए वो कोई भी हद तक जाते हैं, अपनी बेटी को बचाने के लिए उसको मारते हैं, और सबको पता है मारते हैं, फिर भी चौथी फेल बंदा सबको चकमा देकर चला जाता है। दृश्यम 2 में भी ये सीक्रेट अनफोल्ड नहीं हो पाया था। तो कॉमन चीज क्या थी शिवाई के अंदर, बेटी बाप का रिश्ता। दृश्यम 1 में बेटी बाप का रिश्ता, दृश्यम 2 के अंदर बेटी बाप का रिश्ता। वो अलग बात है कि ओरिजिनल मेकर्स कोई और थे, पर इतने बड़े बड़े एक्टर हमारे बॉलीवुड में है, किसी और के पास भी तो दिमाग ये जा सकता था कि इस टॉपिक को उठाना चाहिए। भोला में भी अगर आप देखो तो एक रात की कहानी थी, उसको बेटी से मिलने जाना था, उसको बेटी से मिलने जाना था, रास्ते में कितनों को पेलते हुए गया था क्योंकि उसे मिलना था। तो ये चीजें होती है, इमोशन जोड़ता है पब्लिक का। अब उसके बाद भाई साहब फिर आई शैतान। अब शैतान के बारे में सोचो। शैतान ओरिजिनल अगर आप देखें ना, वश वाली जो गुजरात में बनी थी, उसका 3.5 करोड़ का बजट था और 2 करोड़ का बिजनेस किया था। ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इन्होंने ए के साथ भाई साहब नहीं किया, यूए करा, इन्होंने कुछ चीजें चेंज की होंगी, इसका मतलब पब्लिक अब नहीं जाएगी, फिल्म का जो ओरिजिनल एसेंस है, ओरिजिनल फ्लेवर है ना, वो खत्म हो गया होगा। नहीं भाई, यही तो मास्टरमाइंड है। अब देखो ट्विटर के ऊपर जाओ, आपको मिल जाएगा। जब शैतान का प्रीमियर रखा गया मुंबई में, तो अजय देवगन अपने बेटे युग को साथ लेकर आए। युग जो उनका बेटा है 8 से 10 साल की उम्र का होगा, उसको साथ लेकर आए। किसने लेकर आए, दिखाने के लिए कि बच्चों को भी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैसेज दे रहे हैं कि फैमिली ऑडियंस के लिए बनी है, इसको कहते हैं दिमाग। अजय देवगन, विकास बहल, लास्ट फिल्म उनकी उठाकर देखो कौन सी थी, गणपत। भाई साहब एडिटिंग के अंदर ग्रीन स्क्रीन हटाना भूल गए थे। 10 करोड़ का बिजनेस किया था, 200 करोड़ बजट था। तो अजय देवगन उस डायरेक्टर को साथ लेकर आते हैं। उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, विकास भाई का, कहते हैं मैं हॉरर फिल्में देखता नहीं हूं, मैं बनाऊंगा कैसे। तो उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस था, जो उनके कंधे के ऊपर हाथ था, किसका था, अजय देवगन का था। तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजें अजय देवगन को बिलोंग करती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आर माधवन का कैरेक्टर अगर अजय को मिल जाता तो और बढ़िया हो जाता। यही चीज तो हाईलाइट है, लोगों ने आर माधवन को आज तक ऐसे कैरेक्टर में नहीं देखा है। तो जब उनको पता लगा आर माधवन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इसमें साइको किलर की भूमिका में है, मतलब कि जो शैतान है, जो वश में करता है, तो पब्लिक इसके लिए एक्साइटेड हुई। अजय देवगन तो भाई साहब अपने बाप की छवि बना चुके हैं, और जब भी बाप के कैरेक्टर में आएंगे और बेटी उनको बचाते हुए नजर आएगी, तो भाई वो फिल्म तो सुपर हिट होनी है। डे 1 अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, फिर भी 15 करोड़ प्लस जा रहा है, ओवरसीज से 6 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो ग्रोस भाई 24-25 करोड़ बैठेगा। 60 करोड़ का बजट है, वीकेंड के अंदर 55 करोड़ के आसपास निकाल लेगी ये। आज भी 30% की ग्रोथ देखी जा रही है। तो यही चीजें बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि रीमेक अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में हिट हुई है तो यहां भी हिट होगी, और यह भी जरूरी नहीं है
कि भाई अगर वहां फ्लॉप है तो यहां भी फ्लॉप होगी। वश को अगर आप देखो, उसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल देखो तो ओरिजिनल में वो हिट नहीं हुई थी, पर रीमेक करने पे वो हिट हो रही है। तो यही ताकत होती है, पार की नजर होती है डायरेक्टर की, एक्टर की, कि मैं ऐसा क्या टॉपिक उठाऊं जो ओरिजिनल में नहीं चल पाया बट मेरे पास चल जाएगा। अब छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, ट्रैफिक सिग्नल आई थी अक्षय कुमार की, वो भी लोगों ने हिंदी में नहीं देखी थी क्योंकि वो ओरिजिनल मलयालम में थी, वो मलयालम में हिट थी पर हिंदी में फ्लॉप हुई। क्यों फ्लॉप हुई? पब्लिक को ऐसा टॉपिक नहीं चाहिए। अब कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट में, इस हिसाब से तो आज अक्षय कुमार की सरफिरा भी निकल जाएगी। वो बहुत मुश्किल है निकलेगी। क्यों? उसको हिंदी में भर भर के लोगों ने उड़ान के नाम से अमेज़न प्राइम के ऊपर देख लिया है। यही चीजें हैं, तभी भोला इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी भोला जो कैथी के नाम से थी वो देख चुके थे। तो ये चीजें होती है, सारे फैक्टरों पे क्लिक होना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है। 2 करोड़ की भाई साहब बिजनेस किया था वॉइस ने, 3.5 करोड़ बजट था, पर अजय देवगन के दिमाग में ऐसा क्या आया, इसको हम उठाएंगे तो इसको बढ़िया तरीके से बनाकर ज्यादा लार्जर ऑडियंस तक भेज सकते हैं। तो यही चीजें हैं, जो रीमेक भी बनाओ तो ऐसा बनाओ जो पब्लिक बात करे। तो ये अजय देवगन ने ना सबको धोखा दिया है अपने माइंड से, इसको कहते हैं मास्टरमाइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।